प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की आज की सुबह की प्रार्थना में और वचन में हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ एक बार फिर से मनुष्य का आत्मा परमेश्वर से बातचीत करने में सक्षम हो गया। मसीह में आने से आपके भीतर परमेश्वर की वाणी तथा आत्मा का मार्गदर्शन विद्यमान है। आपके लिए परमेश्वर का मन जानने के लिए आपको किसी दूसरे परमेश्वर के दास के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका आत्मा स्वयं आपका ईश्वरीय संचालक है। आप सुरक्षित रूप से उस पर निर्भर हो सकते हैं। जो कुछ आदम ने अदन की वाटिका में खोया वह सब कुछ मसीह में वापस पा लिया। प्रतिदिन व प्रत्येक क्षण आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। मसीह में आपका जीवन का वृक्ष आपका है। आप उसका फल खाकर अपने जीवन भर उसके द्वारा जी सकते हैं। प्रभु यीशु में यह आपका सबसे बड़ा अवसर है। प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आपका उद्धारकर्ता यीशु सदा आत्मा के चलाए चलता था। वह शैतान द्वारा परीक्षा किए जाने के लिए मरुस्थल में ले जाया गया। उसकी आत्मा परमेश्वर के सम्मुख इतनी पारदर्शी थी कि वह शैतान का आमना सामना करने के योग्य था। आप आत्मा के चलाए चलने पर शैतान व उसकी दुष्ट आत्मा का सामना करने पर भी बिना किसी नुकसान व पराजय के अजय रूप में वापस आ सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवन काल में यीशु कभी लोगों को उकसाने में या भावनाओं में नहीं बहा। वह लोगों की आवश्यकताओं के चलते नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा के चलाए चला। जब सारे लोग उसकी खोज कर रहे थे तो वह आत्मा की अगुवाई पाकर दूसरे नगर में चला गया। हे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा चलाए चलना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परमेश्वर का जीवन आपकी आत्मा में फूंका गया। होने दे कि उसके जीवन आपके मन पर राज्य करे। लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करना, पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में प्रार्थना करना, उपवास करना व परमेश्वर के संतों की संगति आपकी आत्मा को परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए अति संवेदनशील बनाएगी। अपनी आत्मा की वाणी सुनने की इस कला को विकसित करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले मनुष्यों से सलाह मशवरा करने की बजाय उसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परखें। हालेलुया। आप जय पाएंगे जरूर यदि परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने इच्छा पर नहीं तुरंत परमेश्वर की इच्छा पर चलें। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझ में आपका अनंत जीवन पाया जाता है। आपका जीवन मनुष्यों का प्रकाश है। आपका प्रकाश अंधकार में चमकता है। मेरे संपूर्ण हृदय से मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखता। मैं अपनी सारी बातों में आपसे सलाह लेता हूँ। हालेलुया। खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन पर परमेश्वर हर एक जन पर प्रभु आशीष होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जिन लोगों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं भारत के कोने कोने से। खुदावन, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि वो आत्मा के चलाए चले। खुदावन, जब वो आत्मा के चलाए चलते हैं तो कोई भी शैतान की ताकतें उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कोई भी अंधकार उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। कोई भी बीमारी, कोई भी बंधन प्रभु में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मेरा खुदावन मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हर एक जन को ब्लेस करे और वो आत्मा के चलाए चलने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, जो गंभीर समस्याओं में हैं, प्रभु यीशु, प्रभु तेरे मार खाने से हम चंगे हुए, ये वचन उनके जीवन में जाए और उनकी हर एक बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में आउट होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करने पाए बहुतायत से, और वो अन्य अन्य भाषा में भरकर, पवित्र आत्मा में भरकर यीशु तेरे नाम की महिमा करने पाए। उस शैतान के गढ़ों को ढाने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक अंधकार की ताकत, हर एक तंत्र मंत्र, जादू टोना यीशु के नाम में खत्म होने पाए। यहोवा की आग उतरे और हर एक दुष्ट की ताकत जल जाए, हर एक बंधन जल जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हर एक अंधकार की ताकतें नष्ट होने पाए, हर प्रकार की बीमारी खत्म होने पाए, हर प्रकार की किडनियों की बीमारी खत्म होने पाए, जिनके पथरियां हैं वो गलने पाए पथरियां, कैंसर की बीमारी ठीक होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम में खत्म हो, हर प्रकार की स्टमक की बीमारी यीशु मसीह के नाम में खत्म हो, कानों का इन्फेक्शन खत्म होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
कानों का इन्फेक्शन खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आंखों की कमजोरियां दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सामर्थ्य नाम में। पिता, जितने भी जन इन प्रार्थनाओं को सुन रहे उनके जीवन में आपकी सामर्थ्य इसी वक्त टच करने पाए। हील हील यीशु मसीह के नाम में, चंगा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन पर परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उतरने पाए। तेरा वचन कहता है जो विश्वास करेगा वो विश्वास के द्वारा उद्धार पाएगा। उस विधवा ने जो 12 वर्षों से लहू की बीमारी थी, उसने विश्वास किया कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो चंगी हो गई। यदि कोई विश्वास करता है कि इस प्रार्थना को सुनकर मैं इस प्रार्थना के और वचन को ग्रहण करूंगी तो वो निश्चय चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन को ब्लेस करें, हर एक जन को आशीषित करें। प्रभु, बच्चों की प्रार्थना करते, छोटे बच्चों उनको भी परिशुद्ध तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जिनके अच्छे रिश्ते नहीं प्रभु जी मिल रहे, उनको रिश्ते मिल नहीं पाए। जिन भाई बहनों के संतान नहीं खुदावन, उन्हें संतान दे प्रभु जी। जिनके काम धंधे प्रभु बंद पड़े, जिनके बेरोजगार हो रहा है घाटा में प्रभु जी, जिनके रोजगार में घाटा हो रहा है, यीशु के नाम पर उनका रोजगार अच्छा चलने पाए। हर एक फाइनेंशियल स्थिति प्रभु जी ठीक करें। परमेश्वर आपका अनुग्रह हर एक जन पर हो प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हर एक जन को आपके पवित्र कदमों को निकट लाते हैं। चोटी से लेकर एड़ी तक प्रभु आपके लोगों को देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ते हैं। प्रभु आप उन्हें सुरक्षित करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, आने जाने में जहाँ सहायता मदद करें। परमेश्वर जहाँ भी जाते आते उनकी सहायता करें, उनकी अगुवाई करें। धन्यवाद प्रभु इस प्रार्थना को